Yes, ma'am. I will request you to join me now. Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? Yeah, you are audible. I think the time limit was over. Yes, ma'am. I guess 1 hour was complete. I Yeah, have actually, shared I told you, the. na, this is a very so no issues. We'll start again. And actually, this is a very vast topic. So आज सारा ही अगर complete करना है तो ये 1 घंटा बहुत कम था इसके लिए. Not an issue. Yeah, But yeah. I will Yes, continue this ma'am. session. Don't worry. Yes, ma'am. So And I have we were shared the talking recording about. also. हाँ, okay, that's great. Okay. Yes, ma'am. And what I was saying कि आपको हम GTO पे बात कर रहे थे, ठीक है? बिल्कुल. So GTO में सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है लाइक इन योर ग्रुप टास्क, स्पेशली इन योर कमांड टास्क या जो भी आप टास्क हाफ ग्रुप टास्क हो गया, कमांड टास्क हो गया, उसमें एक तो आपको अपनी टीम को साथ में लेके चलना है, ठीक है? सेकंड इज ऑलवेज whose voice is not clear, Shivam? Am I not audible? Ma'am, your voice is clear, ma'am. Clear, na? Okay. Yes, ma'am. Then I think Others, they please must be having respond. some. I Network think they issue. must be having some problem at their end. Yes, ma'am. Okay. And always look for a easier way. बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सिंपल सा एक सोल्यूशन देना होता है, उसमें वो कभी कैंटिलीवर बना देंगे, कभी हर चीज़ में कैंटिलीवर बना देंगे, हर चीज़ में कैंटिलीवर रिक्वायर्ड नहीं होता है. आप थोड़ा वहाँ खड़े होके दिमाग लगा के सोचो, बहुत सारी चीज़ों का जो सोल्यूशन है ना वो बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है वहाँ पे, थोड़ा सा. मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी चीज़ डिसाइड करने से पहले थोड़ा सा आप टाइम दीजिए आप अपने आप को, ठीक है? एंड जब आप पॉज लेते हैं, आप अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं तो आपका दिमाग भी थोड़ा सा बेटर काम करने लग पड़ता है. एंड देन विद लॉजिक के साथ जो है आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो. एक चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपको कहाँ तक पहुँचना है, जो आपका सोल्यूशन है ना, जहाँ आपको पहुँचना है ना वहाँ पे लाई करता है. आप अपने आप को इस एंड पे खड़े होके मत देखो कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है. आप वहाँ खड़े होके सोचो कि आपको जहाँ पहुँचना है ना वहाँ खड़े होके जब आप देखेंगे कि मैं यहाँ तक कैसे आया तो आपको वो सोल्यूशन ज़्यादा इजीली मिल जाएगा. तो आप अपनी वैसी वाली अप्रोच रखो. जब हम प्रॉब्लम को खड़े होके प्रॉब्लम के नज़रिए से देखते हैं तो हमें कभी भी सोल्यूशन इजीली नहीं मिल पाता. लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि ये जब मैं सॉल्व कर लूंगा, मैं वहां पहुंच गया हूँ, जैसे ऑब्स्टेकल तो आपको दिख रहा होता है ना वहां पे ग्राउंड पे कि आप इधर खड़े हैं, आपको ऑब्स्टेकल के एंड पे जाना है, तो आपको तो दिख रहा है वहां पे, ऐसा तो है नहीं कि आपको दिख नहीं रहा है. तो आप जो जहां जाना है ना आप वहां खड़े, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हो लेकिन एंड पॉइंट पे आपको जाना है. स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होके आप एंड अपने आप को इमेजिन करो कि आप एंड पॉइंट पे हैं, आप पहुंच गए और वहां से आप देखो, दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग. वहां से आप देखो कि मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे, तो आपको जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा. रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सोल्यूशन. तो आपको इजीली प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम वहीं खड़े रहते हैं, अरे बल्ली है, रस्सी है, रोप लगाओ, कैंटिलीवर बना दो. अरे नॉट ट्राई तो करो आप एटलीस्ट, क्या पता आपका वो प्लैंक और पट्टा वहां पे फिट ही हो जाए. ट्राई भी नहीं करते हैं हम लोग बस हमारे दिमाग में होता है कैंटिलीवर बनाना है, उसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है. इट इज हाउ यू आर मेकिंग अ वे. अगर आप सिंपल तरीके से भी बना देते हैं तो आपको उतने ही पॉइंट्स मिलते हैं. जरूरी नहीं है कि हर जगह कैंटिलीवर बनाओ, हर जगह फलक्रम लगा दो. ये इट इज नॉट रिक्वायर्ड एवरीवेयर. ये इंजीनियर्स तो ज्यादा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हर चीज का सोल्यूशन इजीली भी मिल जाता है. हर चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचने की जरूरत नहीं होती है हर बार. मेरा यहाँ पे मैं ये कन्वे करना चाह रही हूँ, ठीक है? देन चूज वाइजली. आप ध्यान से जो है अपना चॉइस कीजिए, जो भी बल्ली मिली है आपको प्लैंक मिली. कई बार हम लोग क्या करते हैं, जाके फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. आप उसकी जगह प्लैंक भी यूज कर सकते हैं. तो थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करना है वहां पे, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि बल्ली में लगाऊंगा तो वो स्लिप हो जाएगा पैर, या बल्ली स्लिप हो सकती है, प्लैंक हो सकता है वहां पे ज्यादा इजीली फिट हो जाए. तो आपको ये प्रैक्टिकल सोल्यूशंस को देखना है, ओके? एंड तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं.
देन हाफ ग्रुप टास्क में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, हाफ ग्रुप टास्क में हेल्प योर टीममेट्स, गिव देम सपोर्ट। हाफ ग्रुप टास्क में जो आपके जीटीओ है सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि आपने हाफ ग्रुप टास्क कैसे क्लियर किया या आप कैसे पहुंचे हो वहां पर, वो आप में टीम स्पिरिट आप में कितनी है और आप अपने टीममेट्स को साथ में लेके चल रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, वो भी देख रहे होते हैं। ठीक है, सो इन योर हाफ ग्रुप टास्क हेल्प योर टीममेट्स, support them. This is the quality that is being checked in you during your half group task. Okay? And हाँ जी, आपको कुछ दिखाऊंगा मैं, अरे थोड़ी देर में प्लीज। हाँ नाइस, वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस। देन कम्स योर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। ओके, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में गाइस पूछा जाता है स्टार्टिंग में, हु विल वॉलंटियर, ऑलवेज वॉलंटियर। जब वो बोलते हैं ना कि कौन वॉलंटियर करेगा, जीटीओ का मतलब होता है ग्रुप टास्क ऑफिसर, जो आपका ये चेक कर आपको हाफ ग्रुप टास्क और ये सब चीजें करवाते हैं। एसएसबी में टेस्ट होता है। जीटीओ इज द ऑफिसर हु इज assessing you for your group task. Okay, somebody asked me group task what is GTO, and now coming to your individual obstacles, वहाँ पूछा जाता है who will volunteer, so always raise your hand that I will volunteer। इसमें आपकी इनिशिएटिव लेने वाली क्वालिटी उभर के आती है, that you are not afraid of anything, you are there, आप इनिशिएटिव लेते हो। और एक ऑफिसर से ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है that he lead by example। okay? Yes. You are going to become a leader, तो आप में वो लीडरशिप स्किल्स भी होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजों से आपकी क्वालिटीज वहाँ पे चेक की जाएंगी। अब उसमें आपका नंबर 1 होता है हाई जंप, सेकंड नंबर पे आपका होता है क्यूट प्लैंक जंप आता है। ठीक है, ऐसे करके एक प्लैंक लगा होता है, उसमें आप जंप करते हो। थर्ड इज योर जिगजैग। जिगजैग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोगों को करने में, तो अगर आपसे नहीं भी हो रहा है ना तो उसको छोड़ दो, आप दूसरे ऑब्स्टेकल पे आओ, उस पर टाइम वेस्ट मत करो आप, क्योंकि उसके सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। कई बार उसको बार बार करने के चक्कर में आप 8th या 9th वाला जो ऑब्स्टेकल है जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, आप वो खो देते हो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं हो पा रहा है कोई ऑब्स्टेकल, लीव इट, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, फोर्थ इज योर हाई स्क्रीन जंप। एक स्क्रीन लगाई होगी, लाल रंग का कपड़ा होगा उसके ऊपर। ठीक है, उसको आपको जंप करना है। लड़कियों के लिए थोड़ा सा उसका लेवल नीचे होता है, लड़कों के लिए थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन होती है, रेड कलर की एक स्क्रीन लगाई होती है उन्होंने। देन डबल डिच होता है। डबल डिच आपको 2 डिच क्रॉस करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक चीज सजेस्ट भी करी होगी आपने, जब अगर आप स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया होगा, जितना लंबा दौड़ के आओगे ना उतना इजीली आप उसको क्रॉस कर लोगे। ठीक है, सो लॉन्गर योर रनिंग मोमेंटम शुड बी लॉन्गर। ये मैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के बारे में बता रही हूँ, कोई बताता नहीं है यहाँ पे। ये हर कोई WAT TAT ये सब चीजें बताते हैं। बिल्कुल, तो जितना लंबा आप भाग के आओगे उतना इजीली आप उसको क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका 5th नंबर पे होता है डबल डिच। देन कम्स योर 6th नंबर पे आपका आता है डबल प्लेटफॉर्म जंप, जिसको हम डबल प्लेटफॉर्म, ऐसे 2 प्लेटफॉर्म रखे होते हैं, ऊपर से नीचे आपको जंप करना होता है। दैट इज वेरी इजी। ठीक है, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। देन कमांडो वॉक होता है आपका, इसमें किसी किसी को डर लगता है, तो यहाँ मैं बोलूंगी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप कमांडो वॉक SSB में देख रहे हो ना, फौज के कंपैरेटिवली वो इतना सा भी नहीं है। इट इज लाइक अ चींटी। जब आपको फौज में जाके रियल कमांडो वॉक करना होगा ना, तो सबकी रियल सेंस में पड़ती है वहां पे। ठीक है, बिकॉज आप जब ऊपर से नीचे देखते हैं, स्पेशली कमांडोज वगैरह में जाते हैं, जब आप एक्चुअल रियल वाला कमांडो वॉक करते हो ना, तो आपका नीचे पानी जो है ना वो माचिस की डब्बी के जितना नजर आ रहा होता है आपको स्विमिंग पूल। तो इट्स बेटर कि SSB वाला बिल्कुल शेर बन के कर लो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, वो बच्चों का खेल है। और ऊपर जाके आपको कमांडो बोलना है, या जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे वो आपको बोलना है वहाँ पे। देन 8th नंबर पे आपका जो आता है दैट इज योर बर्मा ब्रिज। दैट वाज माय फेवरेट। बहुत इजी है, एक रस्सी नीचे लगी होती है, एक रस्सी ऊपर लगी होती है, पकड़ के चढ़ना है एंड क्रॉस कर लेना है। ठीक है, देन कम्स योर टाइगर लीप। टाइगर लीप में आपको वो टार्जन की तरह एक वो होएगी रस्सी, जैसे आपको जंप करके और क्रॉस करना होता है एक ब्रिज। देन लास्ट इज 10th नंबर पे आपके आता है टार्जन लीप या टार्जन जंप बोलते हैं जिसको। जैसे आपने टार्जन देखा होगा मूवीज में, वो रस्सी लेके आता है और वो ऐसे क्रॉस कर लेता है। सिमिलर वे में आपका ये होता है। अब गाइज हर ऑब्स्टेकल के ऊपर मार्क्स लिखे होते हैं। जो नंबर्स होते हैं ना 9, 10, 8, 7, वो एक्चुअली उनके मार्क्स होते हैं।
तो मैं यहाँ यही चीज़ इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर कोई ऑब्स्टेकल किसी को डिफिकल्ट लगता है, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, उसको एक बार ट्राई करो, नहीं हो रहा है लीव इट, दूसरा करो। 3 मिनट में अपने ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट आपने करने हैं। सारे जब आपके ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट हो जाएं, अगर टाइम बचता है तो फिर से आके उस ऑब्स्टेकल को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड जो आपका कमांडो वॉक होता है उसकी जो एक्चुअल में जो एक्चुअल में कमांडो वॉक होता है ना, वो हिल रहा होता है, शेकिंग होता है। यहाँ वाला कमांडो वॉक तो बहुत छोटू सा होता है, बहुत ही छोटा होता है एंड इट्स वेरी इजी। तो जिनको डर लगता है ये सब चीज़ें करने में, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोगों से पहले भी इतने सारे लेडी कैंडिडेट्स एंड लेडी जेंटलमैन कैंडिडेट्स ये चीज़ें क्रॉस करके गए हैं और ऑफिसर बने हैं, ठीक है। एंड ऑफिसर बनने के लिए जो हम ट्रेनिंग करते हैं ओटीए में, एनडीए में, आईएमए में, उसके हिसाब से ये ऑब्स्टेकल्स कुछ भी नहीं है, दे वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये आपके हो गए इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। इसके बारे में तो नहीं कुछ पूछना किसी ने? नो मैम। आई होप समझ आ रहा है सबको ना? Yes, ma'am. बढ़िया. मैं जितना डिटेल में बताने की कोशिश कर सकती थी उतना मैंने करा है। Sure, sure. क्या बच गया अभी? आई थिंक हो गया, I think, ये हो ma'am, गया। it's now time for personal interview. Then, मेरे ख्याल से मैंने जीटीओ ऑलमोस्ट पूरा कवर कर दिया yes, है ना? ma'am, it's covered now. I think, ma'am, group यार planning यहाँ पे ये group planning exercise है गई है. अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे Okay, कि okay. कभी भी जब आप वहां जाते हो ना, सबसे पहले तो एसएसबी में जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हैं ना, उनको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। श्योर। और जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें आपकी वहीं से क्लियर हो जाएंगी। हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनते हैं एंड बिल्कुल क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम सुन नहीं पाते हैं और कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है, फोकस कहीं और होता है। तो यहाँ मैं ये बोलूँगी, जब आप एसएसबी में आते हो, ओपनिंग एड्रेस से लेके क्लोजिंग एड्रेस तक, उसके बीच में जितने भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको जरूर ध्यान से सुनिएगा। आपका जीटीओ दे रहा है, आपका कोई भी वहाँ पे इन्विजिलेटर दे रहा है, कोई भी इंसान आपको वहाँ इंस्ट्रक्शंस अगर दे रहा है ना, कोई खड़े होके, उनको जरूर सुनो। आधी से ज्यादा चीजें आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी। और जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको बिल्कुल वर्बैटम वैसे ही फॉलो भी करो आप, ठीक है। देन बी योरसेल्फ, बी ओरिजिनल। जो आप खुद हो वहां पे जाके वही प्रेजेंट करो, किसी और को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वहां किसी से इन्फ्लुएंस होके एकदम से कि ओके ये ऐसे बोलता है, मैं भी ऐसे बोलने की कोशिश करूंगा, जो आपने बचपन से लेके अब तक नहीं किया, वो कुछ घंटों में और एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे वहां पे, ठीक है। तो जो आप बचपन से हो या जिस चीज के ऊपर आपने मेहनत करी है, काम किया है, बी योरसेल्फ, बी ओरिजिनल, बी रियल। दिस इज व्हाट एसएसबी इज लुकिंग इन यू। क्योंकि इफ यू विल ब्लफ, इफ यू डोंट बी ओरिजिनल, वो जो एसएसबी में इन्विजिलेटर्स बैठे हैं ना, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको देखते ही पता चल जाता है। स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको देखते ही पता चल जाता है कि ये इंसान ब्लफ कर रहा है, रियल है, जो भी है, ठीक है। Exactly, एंड नेवर लुक टुवर्ड्स द जीटीओ। ये मैं फिर से एक पॉइंट बता रही हूँ, बच्चे जीटीओ की तरफ देखते रहते हैं। जीटीओ की तरफ मत देखो, आप अपने ध्यान में इन्वॉल्व होकर अपना काम करो, ठीक है। जीटीओ Exactly. आपको देख रहे होते हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उससे क्या ना, ये लगता है कि आप शायद अटेंशन सीख कर रहे हो किसी की, तो जरूरत नहीं है उस चीज की। तो दिस इज अ नेगेटिव क्वालिटी। इफ यू आर सीकिंग अटेंशन और इफ यू आर बीइंग अ सेंटर ऑफ अटेंशन या अटेंशन सीकर, तो दिस इज अ नेगेटिव क्वालिटी। एंड फिर मैं ये बोलूंगी कि रूल्स आप बिल्कुल मत तोड़ो। वहां पे जो भी एसएसबी ने रूल्स बनाए हैं, मेस में जाना है शूज पहन के जाओ, कपड़े ढंग के पहन के जाओ, चप्पल में मत घूमो, ठीक है। यहाँ वहाँ अगर आपको आउट ऑफ बाउंड बोला है कि ये एरिया आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, वो आउट ऑफ बाउंड है गाइस। आर्मी इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर फ्यू थिंग्स। आर्मी में इसीलिए बैचेस वॉश आउट होते हैं। आप लोग पूछ रहे थे मेरे से कि बैच वॉश आउट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग सुनते नहीं है वहां पे, हमें आदत नहीं होती है। आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ, ओके। आर्मी इज नॉट लाइक, जैसे मैंने सिविल में हॉस्टल में भी रही हूँ, मैं आईआईएम में भी रही हूँ, और मैं फौजी लाइफ भी देखी है, मैंने अकेडमी भी देखा है। आर्मी एंड सिविल इज टोटली डिफरेंट। आर्मी में अगर एक चीज बोल दी तो वो बोल दी, वो रूल है तो वो रूल है, और वो हर कोई फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड give a good idea to the group, and if you don't know any idea, just help the idea givers truthfully.
आप अपना अच्छा आइडिया दीजिए, वो आप कैसे दे सकते हो, अगर आपको नॉलेज होगी तो, ठीक है। और अगर आपके पास आइडिया नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी प्रेजेंस तो शो करनी है वहां पे, कैसे करोगे? ठीक है, मान लो आपको उस टॉपिक के बारे में ज्यादा आइडियाज ही नहीं है, लेकिन अब आप बिल्कुल ऐसे नहीं बैठ सकते हो, आपको दिखना भी है, आपको पार्टिसिपेट भी करना है, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में? वैसे तो आप अपनी नॉलेज गेन करके जाओ, बट कुछ चीजों में हो सकता है कि नहीं पता चलता है कई बार, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? जस्ट हेल्प द आइडियाज गिवन, यू कैन हेल्प अदर्स आइडियाज, जो लोग आइडिया देते हैं आप उनको ट्रूथफुली हेल्प कर सकते हो, उनको भी मोटिवेट कर सकते हो और उनके आइडियाज को हाईलाइट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज से आई एम विद, एंड यू मस्ट डू दिस। अगर किसी का आइडिया अच्छा है, डोंट बी जेलस, ओके, नॉर्मल लाइफ में भी कि गाइस आपका कंपटीशन वहां पे किसी के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन एक्चुअली अपने खुद के साथ ही है। खुद के साथ है। वहाँ कोई ऐसी वैकेंसीज नहीं होती हैं कि 3 ही वैकेंसी हैं और आपको सिलेक्ट होना है और आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है, अगर आप डिजर्विंग हो, तो आप एसएसबी में सिलेक्ट हो जाओगे। वहाँ ये नहीं होता है कि 3 लोगों को रखना है तो भाई मेरी वैकेंसी मर गई, इसकी वजह से मर गई, ऐसा नहीं, ऐसी सोच लेके भी मत जाओ आप, ठीक है। बी ट्रूथफुल, इफ यू लाइक समबडीज आइडिया, प्लीज अप्रिशिएट दैट पर्सन, recognize that person, appreciate that person, appreciate in a group, in a forum। अप्रिशिएट करना है ना किसी को लाइफ में, कहते हैं तो सबके सामने करना चाहिए, और किसी की गलती निकालनी है तो अकेले में निकालनी चाहिए। मैं लाइफ का भी ज्ञान दे देती हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में ये रूल बना लो अपनी जिंदगी में, अगर किसी की गलती निकालनी है या किसी को समझाना है तो वो अकेले में, और अगर किसी को अप्रिशिएट करना है तो वो 100 लोगों के सामने, ठीक है। तो अगर ग्रुप डिस्कशन में या किसी चीज में अगर आपके पास आइडियाज नहीं है, कोई बात नहीं, आप दूसरों के आइडियाज अगर अच्छे हैं उनको अप्रिशिएट करो, एंड उनके साथ हो लो, उनके साथ काम करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपको भी कुछ ना कुछ आइडिया तो तब तक आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये लाइफ का एक बहुत अच्छा मैंने आपको एक रूल बताया। देन बी पॉजिटिव इन योर व्यूज, गाइस पॉजिटिविटी के साथ जाओ एसएसबी में। पॉजिटिविटी इज वन थिंग जो आपको हर चीज से बाहर निकाल देगी, ठीक है। आपके व्यूज पॉजिटिव होने चाहिए, एंड टेक कंसिडरेशन अबाउट द मेंबर्स आल्सो, इफ इफ इट इज फाइन विद देम। अगर आप इकट्ठे चल रहे हो ना किसी चीज में, तो आप अकेले नहीं चल सकते, आपको दूसरों का व्यू लेके चलना ही पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक यू आर स्टेइंग इन अ सोसाइटी। जब आप घर में होते हो, तो जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, शादी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं किसी का, तो हम लोग खूब रिश्तेदारों को लेके जाते हैं साथ में, ठीक है। और अभी आज आपके भाई का रिश्ता फाइनल हुआ है, आई एम वेरी श्योर कि आपके चाचा से, आपके मामा से, रिश्तेदारों से पूछा गया होगा कि आपको पसंद है लड़की, है ना। तो हम लोग बेसिक लाइफ में भी ये चीज करते हैं, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, सबके व्यूज को लेके चलते हैं, हम उनके व्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट इज देयर इन एसएसबी आल्सो। If you are doing for Isha Mishra, you are laughing me. Why? So, मैं रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए देती हूँ so that कि इजी हो जाए, एंड पीपल कनेक्ट इजीली। तो टेक कंसिडरेशन अबाउट द मेंबर्स आल्सो, जो उनके आइडियाज है उनको भी कंसिडर करके चलो। ये मत सोचो कि आई एम द बेस्ट और सिर्फ मेरा ही आइडिया अच्छा है, सबको लेके चलो साथ में, ठीक है। तो ये आपके बेसिक में जो पॉइंट्स बताना चाहती थी। ग्रुप टास्क पे आते हैं अभी, जो आप पूछ रहे थे। Group task is how you are able to influence the group. This is what is being tested in you. आप कितना easily ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दिस इज ये आपका एक OLQ आता है जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप, ठीक है। चैप्टर 3 में आता है इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप, ये आपका OLQ उसमें आता है। Ability to influence the group, yeah. हाँ शिखा, व्हाट इज शी सेइंग मैम, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता देखना वेरी ऑकवर्ड मोमेंट। यार ये तो मुझे वो शादी में वो इतनी बड़ी बड़ी सीट में, वो डेकोरेटेड सी सीट में जब ऊपर बिल्कुल आपको तैयार करके एक हिस्टोरिकल उस तरीके से बिठा देते हैं, तो वो भी बहुत ऑकवर्ड मोमेंट होता है। ना तो आप कुछ खा सकते हो, और मुझे लगता है दूल्हा दुल्हन ऐसे होते हैं ना, जो ना तो कुछ खाते हैं अपनी शादी में, ना कुछ पीते हैं, है ना, वो बस लोगों को देखते हैं मतलब बिल्कुल ही खराब। ग्रुप टास्क में
नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स इज रिक्वायर्ड। आपको अपने करंट अफेयर्स में बहुत थरो होना पड़ेगा ग्रुप टास्क के लिए। देन सोल्यूशन शुड बी रियलिस्टिक एंड ओरिजिनल। ये मैंने पॉइंट कवर कर दिया है कि जो आप Yes, ma'am. सोल्यूशन देते हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। एंड जो भी आप एक्सप्रेस करते हो ना गाइस, बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। एंड फोर्थ राइट हो, आप जो भी बोले वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप श्योर नहीं हो तो वहां मत बोलो, सिर्फ बोलने के लिए कि मुझे अपनी प्रेजेंस शो करनी है और मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं करो। अगर आपको श्योर हो आप कि आप ये चीज सही बोलोगे तब ही अपना मुंह खोलना वहां पे, अदरवाइज बिल्कुल जरूरत नहीं है बोलने की, ठीक है। एंड देन ट्राई टू प्रोजेक्ट योर लीडरशिप क्वालिटीज इन इम्प्लीमेंटिंग प्लान। अपने लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाओ वहाँ पे, जो भी प्लान आप करते हो। OLQs पढ़ के जाओ, मैंने वीडियोस डाल रखी हुई हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है, आप Yes. वो वीडियोस देख सकते हो। एंड वो OLQs जरूर पढ़ के जाना है SSB में जाने से पहले, ठीक है। एंड देन यू नो बी इफेक्टिव इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो सही होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जहाँ भी आप एंड कैन यू हेयर मी? आपका बीच बीच में नेटवर्क वो ब्रेक हो रहा है अभी, ठीक है? Yes, ma'am. ओके। तो नो एग्रेशन, एग्रेशन नहीं होना चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आप लड़ने ही लग पड़ो उसके साथ, वो बिल्कुल मत करना उधर, ठीक है। Yes, ma'am. बिल्कुल जितना कूल कंपोज्ड आप रह सकते हो वो करो। इसलिए SSB की प्रिपरेशन करते हुए प्रैक्टिस मेडिटेशन ऑल्सो। Yeah. जब आप SSB की प्रैक्टिस शुरू कर दी है ना, तो मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस शुरू कर दो। नहीं आती है तो डीप ब्रीदिंग करो, यूट्यूब पे सीख जाओगे। मैंने यूट्यूब पे सीखी है मेडिटेशन, ऐप्स Okay. डाउनलोड कर लो, ठीक है। वो आपको आपके बैलेंस, ब्रेन को कैसे बैलेंस करना है, अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो गुस्से को कैसे कम करना है, वो सब चीजों में हेल्प करेगा, Yes. ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रुप टास्क भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड नाउ गाइज, GTO आप में क्या देख रहे होते हैं, ठीक है। इस पूरे उसमें GTO जो होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वो आप में क्या देख रहा होता है? वो आप में ये देख रहा होता है कि वेदर यू आर गुड इन कमांड बाय गिविंग प्रॉपर आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या आप एक कमांडर की तरह, क्योंकि फौज में एक ऑफिसर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एक ऑफिसर, वन ऑफिसर इज अ कमांडर, ही हैज टू गिव कमांड्स। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं ऑन ग्राउंड वो काम करते हैं। ऑफिसर का मतलब ही यही होता है, ऑफिसर का काम होता है आपको प्लानिंग करनी है और आपको कमांड करना है ट्रूप्स को, ठीक है। आप उनको कमांड करोगे और वो लोग काम करेंगे। तो जो GTO आप में यही चेक कर रहे होते हैं कि एज अ कमांडर आप कितने अच्छे कमांडर हो, आपकी कमांड कितनी अच्छी है, कि आप अगर किसी से चाहो तो आप काम कैसे करवाओगे लोगों से, ठीक है। एंड उनको आइडियाज आप दोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है उनको किस तरीके के आइडियाज आप दोगे और किस तरीके से आप कमांड करोगे, ये चीज जो है GTO आप में चेक कर रहे होते हैं ये पूरे टेस्ट के दौरान, ठीक है। देन ही इज चेकिंग दैट वेदर ही इज एक्सट्रैक्टिंग द वर्क वेल फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स, कि क्या उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हेल्पर्स आप लेके आते हो साथ में, ये मैं कमांड टास्क की बात कर रही हूँ, उसमें आप अपने सबॉर्डिनेट से कैसे काम निकलवा रहे हो, उनसे काम कैसे करवा रहे हो, क्या आपका होल्ड है, क्या लोग आपको सुन रहे हैं, क्या लोग आपकी बात मान रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक ऑफिसर की। तो दीज आर योर Exactly. लीडरशिप क्वालिटीज, ओके। Yeah. तो ये मैंने GTO भी यहाँ पे कवर कर दिया है। अब क्या Okay. बचा है? Ma'am, I think now we are left with personal interview and conference. Conference में तो कुछ है ही नहीं खास. Main is कॉन्फ्रेंस में भी आपसे एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछते हैं वो कि अगर कोई कैंडिडेट, जैसे क्या होता है, 3 लोग होते हैं वहाँ पे, 3 लोग आपको टेस्ट असेस करते हैं। फर्स्ट इज योर जस्ट अ मोमेंट, somebody gave a post this live session in your profile. Isha, I won't be able to post this session on my profile, but I can post the link. आप SSB Yeah. ऑनलाइन तैयारी में जाके ये सेशन पूरा देख सकते हो कभी पे भी,
ये Exactly. saved रहेगा and I will put a link on my story after this session, okay? Yes, ma'am. And ठीक है। Yeah. अच्छा, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आपके 3 लोग आपको असेस करते हैं वहाँ पे एसएसबी में। पहले होते हैं आपके साइकोलॉजिस्ट, दूसरे होते हैं आपके जीटीओ, तीसरे होते हैं आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर। कई बार तो क्या होता है कैंडिडेट तीनों से सिलेक्टेड होता है, ठीक है। कई बार ये होता है कि 2 लोग सेलेक्ट करते हैं, तो 2 लोग भी जब सेलेक्ट करते हैं ना तो कैंडिडेट रिकमेंडेड ही होता है। Yeah. अगर वो मार्क्स उसके ठीक आ रहे हैं, तो अगर 2 लोगों ने भी उसको सेलेक्ट किया है तो मोस्ट चांसेस हैं कि कैंडिडेट सिलेक्टेड है। तो कॉन्फ्रेंस में क्या किया जाता है, कई बार क्लैश होता है, तो कॉन्फ्रेंस में भी आपसे एक आधा क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है लास्ट मोमेंट श्योरिटी के लिए कि आप इन हो कि आप आउट हो। तो बी प्रिपेयर्ड कि कॉन्फ्रेंस वाले दिन हो सकता है आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। कई बार नहीं भी पूछा जाता, कई बार जनरल क्वेश्चन पूछ के आपको आउट कर दिया जाता है कि ठीक है, ओके। कई बार उस टाइम पे भी लाइक एन इंटरव्यू 1 या 2 लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसके लिए भी आप प्रिपेयर होके जाना। Yes. अब इंटरव्यू में क्या करना है, इंटरव्यू में जितना रियल रहोगे उतना अच्छा होगा। इंटरव्यू अगर आपको क्रैक करना है ना अच्छे से, 2 चीज़ों का ध्यान रखना गाइज। एक तो जो आप पीआईक्यू फॉर्म फिल करेंगे ना, उसमें आप सिर्फ वो लिखोगे जिसके बारे में आपको 100% नॉलेज है। बिल्कुल। अगर आपने हॉबी लिखी है ना म्यूजिक, तो म्यूजिक में मतलब म्यूजिक में बहुत कुछ आता है। म्यूजिक में इतना कुछ आता है कि आप कोई सा भी क्या बोलते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू लाइक आई लाइक जैज म्यूजिक या इफ आई लाइक ट्रांस, तो मैं अपने मेरे पास कोई आएगा और उसने कैंडिडेट लिखा होगा कि म्यूजिक मेरी हॉबी है, तो मैं उसको ट्रांस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लूंगी। हो सकता है उसको पंजाबी गाने अच्छे लगते हो। तो आपको बहुत सोच समझ के भरना है अपना पीआईक्यू। अगर आप म्यूजिक भर रहे हो तो स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, सो दैट इफ समबडी आस्क यू तो वो इधर उधर से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो आपको सिर्फ उसी में से ही क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर मैं पंजाबी म्यूजिक लाइक करती हूँ तो मैं लिखूंगी पंजाबी म्यूजिक, लिसनिंग टू पंजाबी म्यूजिक। अब पंजाबी म्यूजिक में भी ही माइट आस्क मी एनीथिंग कि अभी ये जो करण औजला का नया गाना आया है इसकी कोरियोग्राफी किसने करी है। करण औजला इज माई फेवरेट, तो इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ हर बार। आजकल लेटेस्ट लिखता बहुत सही है, बिल्कुल उसके लिरिक्स जो है ना बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, रियल जो सिचुएशन होती है लोगों की। तो उसमें वो आपसे ये पूछ सकते हैं इसकी कोरियोग्राफी किसने करी है, इसके लिरिक्स किसने लिखे हैं, इस लेवल तक पूछ सकते हैं। अगर आप ये लिख रहे हो कि मेरा स्पोर्ट्स बास्केटबॉल है, आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल की डायमेंशन से लेके उसकी फील्ड की डायमेंशन तक, और किसने जीता, कौन सा मैच, कौन सी लीग खेली गई थी अभी, वो कुछ हॉबी है। तो साइकिल की स्पेसिफिकेशंस पूछ सकते हैं, पहला साइकिल कब आया था, उसके बाद साइकिल किस टाइप के आते हैं। तो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप लिख रहे हो ना उस चीज के बारे में टोटल नॉलेज होनी चाहिए। अगर गर्ल्स दे आर राइटिंग कुकिंग, बिलीव यू मी गाइस, ऑल आर्मी ऑफिसर्स आर वेरी गुड कुक्स, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। और लड़के ज्यादा अच्छे कुक हैं आर्मी में, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हो ना कुकिंग, तो आपसे हर चीज के बारे में, वो ये नहीं कि नॉर्मल दाल चावल आप बनाते हो तो आपने लिख दिया कुकिंग क्योंकि आप घर में काम करते हो। दे माइट आस्क यू व्हाट आर द एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, मेडिटेरेनियन खाना क्या होता है, चाइनीज खाने में कौन सी सॉसेस डलती हैं, एंड इटालियन खाने में चाइनीज खाने में क्या डिफरेंस है, इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज होते हैं। दे कैन आस्क यू एनीथिंग अबाउट कुकिंग। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप जो पीआईक्यू फॉर्म में लिख रहे हो उसके बारे में ए टू जेड जो भी दुनिया में इंफॉर्मेशन है ना, वो तो आप गेन करके जाओ, ठीक है। पीआईक्यू में जो आप लिखोगे आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी फैमिली के बारे में, आपके पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में, आपके सिबलिंग्स के बारे में, ठीक है, आपके पढ़ाई के बारे में, आपके स्कूल में अगर या कॉलेज में कोई अचीवमेंट्स रही हैं, या आप अगर कॉर्पोरेट में कहीं काम करते थे पहले या कहीं टीचिंग करते थे, आपको उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। इफ यू आर एनसीसी एंट्री, तो एनसीसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप एनसीसी एंट्री हो तो आपसे फौज के बारे में भी पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट एनसीसी के कि आपको कुछ हद तक नॉलेज होती है। अब कुछ लोग एसएससी क्लियर नहीं कर पाते, उसके रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि उनको दे हैव लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, उनको नॉलेज ही नहीं है। फौज में जा रहे हो
कॉर्पोरेट में भी जब हम जाते हैं किसी इंटरव्यू के लिए, तो जिस कंपनी में हमने अप्लाई किया होता है ना, हम उसके बारे में पता करके जाते हैं, ये कंपनी किस चीज़ की है, क्या किस में डील करती है। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द आर्मी, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो भी आर्मी ज्वाइन नहीं करी। ठीक है, आपने आर्मी ज्वाइन नहीं करी, लेकिन आपको बेसिक्स आर्मी के बारे में पता होने चाहिए। ये बच्चे गलती करते हैं कि वो फौज के बारे में कुछ नहीं पता होता। आजकल तो ऑनलाइन गूगल इतना कुछ है, जितना आपको मिलता है, बेसिक हथियार इंडियन आर्मी कौन से यूज कर रही है, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ इंडियन आर्मी, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कोर्स होती हैं, कौन सी रेजिमेंट्स होती हैं। हम लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं होती, इसीलिए हम लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हम रिजेक्ट क्यों हो गए। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप टेक्निकल एंट्री हो तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आप इंजीनियर हो, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है, बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। क्योंकि काम इनका अर्थिंग क्या होती है, लोगों को ये नहीं पता। लोग इंजीनियरिंग कर जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्लास तो हमने अटेंड करी नहीं होती है ना, पूरा टाइम तो कैंटीन में बैठे होते हैं। और इंजीनियर्स की ना एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, उससे पहले हमें बुक्स का भी नहीं पता होता कि कौन सी बुक। वो भी एक रात पहले मैम नोट्स आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, एक रात पहले पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। मैम आपने बीटेक करी है? मैं जानती हूँ। नहीं, मैंने बीटेक नहीं करी, लेकिन ये एक स्पेशलिटी है इंजीनियर्स की, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टेक्निकल एंट्री अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको टेक्निकल चीजों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बिल्कुल मैम। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। यस मैम, इफ यू विल अलाउ, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। लाइक जो आपने बताया अभी, टेक्निकल क्वेश्चंस पर्सनल इंटरव्यू जो ऑफिसर्स होते हैं वो पूछते हैं, जो भी मतलब हमारा पर्सनल इंटरव्यू ऑफिसर ले रहा है। तो दे आस्क लाइक इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैम ने बताया, अर्थिंग हो गया, और व्हाट आर मतलब बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लाइक दे विल आस्क यू द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, है ना। एंड इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, so they will ask you like what are IC engines, what are hybrids engine, okay, what are the practical applications of bending moment, okay, and like they will shoot you questions like, okay, what kind of technology is right now in robotics, okay, what is artificial intelligence, what is 3D printing, okay, like this type of questions will be asked to you while you will face the personal interview at SSB. For mechanical and for civil, I don't know, but you can do one thing. You can Google it on that Quora. On Quora, you will get all the questions that are asked in the SSB interview previously. So that will help you a lot, I guess. Yes, ma'am. You can continue, ma'am. Very well said, अंकुश। Really, ये काफी फायदा मिलेगा जो टेक्निकल एंट्री वाले एस्पायरेंट्स देख रहे हैं हमें इस चीज से। तो गाइस, जो अंकुश ने बोला है, अंकुश यू डू वन थिंग, आप इसका एक छोटा सा टेम्पलेट बना के ना अपने इस पे वेबसाइट पे भी पोस्ट करो। श्योर मैम, श्योर। तो गाइस, आप इनका पेज जरूर फॉलो करना है, एसएसबी ऑनलाइन तैयारी। इसमें आपको बहुत सारा, इनका क्या नया पेज है इंस्टाग्राम में, लेकिन अब से ये इसमें भी पोस्ट करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों को काफी फायदा होगा। दे आर देयर ऑन आल्सो, आई बिलीव। यस मैम, आई हैव द यूट्यूब ऑल्सो। You are there on YouTube, no? Also, yes, sorry, ma'am. you are there on Telegram. I am there on Telegram, YouTube, and on all the social media platform. I am there, ma'am. Yeah. So guys, Yes, please ma'am. follow them, ठीक है? And Okay. उसके बाद ये होता है कि आपको क्लैरिटी नहीं होती है। वहाँ पे सवाल आपसे पूछा जाता है कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। Exactly. You should be very clear what you want to do in life, why you want to do that thing in life, okay? And guys, army is just not any kind of employment. अगर आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हो, मैं हर अपने लाइव सेशन में ये चीज़ बोलती हूँ कि आप फिर कॉर्पोरेट में या कोई और जॉब में जाओ। आर्मी एक तरीका है जीने का। आर्मी एक्चुअल में कंट्री को सर्व करने का तरीका है। एक जगह है जहाँ पे आप अपने आप को यू गिव योर यूथ टू दी आर्मी, यू गिव योर आप अपना जो भी आपकी क्वालिटीज हैं वो एक्चुअली आप अपनी फौज को देते हैं। ठीक है। एंड सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप फौज में नहीं जाते हो। ये चीज़ आप हमेशा क्लियर करना, क्योंकि आपको फिजिकली एंड मेंटली दोनों चीज़ों में बहुत बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। क्योंकि फौज का जो काम है वो बहुत ही डिफरेंट है, वो कोई डिफाइन नहीं कर पाया आज दिन तक। देयर आर नो वर्किंग आवर्स इन आर्मी।
अगर आप ये बोलो ना कि मुझे 9 to 5 जॉब चाहिए, ऐसा नहीं है वहाँ पे। आपको कैसी भी जगह पे रहना पड़ेगा, कितने कितने दिन आपको कैसी कैसी जगह पे रहना पड़ेगा जहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं होगा रहने का, ठीक है, जहाँ खाने का कुछ पता नहीं होगा, आपको खुद से चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो अगर आप इन सब चीजों के लिए तैयार हो, आप तभी फौज में जाइएगा। फौज सिर्फ एक पैसे कमाने का, इट्स नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो अगर आपने वो ज़ील है, अगर आपको वाकई कुछ डिफरेंट करना है, तो इसीलिए बोलते हैं लाइफ लेस ऑर्डिनरी, तो आप फौज में जाइए। एंड फौज इज नॉट अ केक वॉक, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सर्वाइव करना आर्मी में इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू नीड टू बी फिजिकली स्ट्रांग, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, आप तभी सस्टेन कर पाओगे अपने आप को वहां पे, अदरवाइज आप एक दिन भी नहीं चल सकते उधर। चीजें ऐसी हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई एक ही एकेडमी से निकला हुआ है, हर किसी को एक जैसा ही रगड़ा मिला हुआ है, हर कोई एक ही चीज से। और जैसे जैसे आप सर्विस में बढ़ते जाते हो ना, तो आप अपने जूनियर ऑफिसर्स को ग्रूम करते हो, आप उतने मेंटली स्ट्रांग होते जाते हो। तो जो जूनियर ऑफिसर्स जाते हैं वो बहुत इस चीज में रहते हैं कि मैं बहुत तंग हूँ, मुझे बहुत मतलब यहाँ पे लाइफ ऐसी है वैसी है, तो वाकई लाइफ ऐसी है वहाँ पे। इट्स नॉट ईजी गाइज, इट इज डिफिकल्ट, इट इज रियली डिफिकल्ट। तो जितना ये जो एसएसबी का प्रिपरेशन टाइम है ना, बेस्ट टाइम होता है। जब आप जैसे ही एकेडमी में कदम रखते हो ना, आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। आपको रगड़ा मिलता है, रगड़ा इज वेरी बैड। ट्रेनिंग तो है ही मुश्किल, उसके ऊपर आपको जो रगड़ा मिलता है, ये सारी चीजें आपको फौज में फिर काम करने के लिए प्रिपेयर करती हैं। और जब आप फौज में काम करते हो एज एन ऑफिसर, लाइफ इज नॉट वेरी इजी, लाइफ इज रियली टफ फॉर एन आर्मी ऑफिसर। इट्स नॉट इजी। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ कि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, सो दैट आप अपने आप को वैसे प्रिपेयर करके जाओ, ताकि आपको पता हो कि एसएसबी में सिलेक्शन इतनी टफ क्यों है। क्योंकि एक ऑफिसर को अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिनेरियो में कमांड करना है उस चीज के लिए जो इंसान उस लायक है, एसएसबी सिर्फ उसी को सिलेक्ट करती है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग कि आर्मी ऑफिसर्स की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन वो हर किसी को नहीं रखते हैं। सो गाइस, कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। एसएसबी इज नॉट वेरी टफ, बट उसमें जो चीजें आप में से निकालनी है ना उनको, उसके लिए आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन यू बी क्लियर विद योर मोटिव एंड गोल, आप जब आपसे पूछा जाए वहां पे इंटरव्यू में, तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि एट ऑफ सडन आज आप ऐसे बैठे हो, अरे करने के लिए कुछ नहीं है, चलो एसएसबी दे आते हैं। दे आर नॉट लुकिंग फॉर दिस रिप्लाई, ओके। दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपका अगर ये एम था, तो बेटा गेम जो बोलते हैं गोल होता है और जो एम होता है वो बचपन से होता है, कि आपने बचपन से उसके लिए अर्ली एक्शन लेना शुरू कर दिया था। आपके रेगुलर डिसीजंस वैसे होने चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए फौज को ज्वाइन करने वाला। उसके लिए कुछ लोग जैसे अपनी अवेयरनेस इंक्रीज कीजिए। जिन्होंने एनसीसी लिए, मैं यहाँ हाईली रिकमेंड करूंगी लोग एनसीसी लीजिए अगर आपको मौका मिलता है तो। स्कूल में मौका मिलता है, आप वो वैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, ताकि आप इंटरव्यू में जाओ तो आपके पास रिप्लाई देने के लिए हो कि हाँ सर, मैं बचपन से तैयारी करती आ रही हूँ, मैं बचपन से तैयारी करता आ रहा हूँ इस चीज की। देखिए मैंने इसके लिए एनसीसी ली, देखिए मैंने ये किया वो किया। नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आप अपनी अवेयरनेस इंक्रीज करो। आपको फौज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इतना कुछ चल रहा है आजकल, तो करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है वहाँ पे। देन कम्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है ना, उस पे काम करो आप। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिनिक्स क्या नहीं होता है, आप लिख रहे हो ऐसे थोड़ी होता है, क्या होता है? What do you want to say? See, this is an interactive session. Everybody is free. सबके व्यूज मैं सुनना चाहती हूँ यहाँ पे। फिनिक्स बीइंग ऐसे थोड़ी ही होता है। I want to ask कि कैसे होता है? तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके, वो पुअर नहीं होने चाहिए, उन पे काम करो आप। लैंग्वेज नहीं आती है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी नहीं आती है, कोई बात नहीं, यू कैन यूज मिक्स ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बट यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि आप किसी को अगर कुछ बताना चाह रहे हो, तो वो सामने वाले को कन्वे हो रहा है प्रॉपरली, एंड वो बंदा कन्विंस हो रहा है आपको, ठीक है। इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एंड देन लैक ऑफ पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी पे जरूर काम करो।
पर्सनालिटी में आपका क्या आता है दैट यू आर मोटिवेटेड, यू आर पॉजिटिव, यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू नो यू हैव दोज लीडरशिप स्किल्स इन यू। ठीक है Exactly. कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपका आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, आपके अंदर आप यू शुड बी अ लीडर, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन Yes, ma'am. OLQs के ऊपर मैंने एक पूरा सीरीज पोस्ट किया हुआ है। जो मेरे पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और वो सारी सीरीज उसमें जाके देख सकते हो आप। उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक एक OLQ को कवर किया हुआ है। Okay, ma'am. ठीक है, Okay. राइट। एंड देन कम्स योर कॉन्फिडेंस। कैसे आता है? कॉन्फिडेंस इज वेरी इजी। कॉन्फिडेंस कम्स विद यू नो गुड मोटिवेशन and knowledge about things. Till the time you don't have knowledge about things, you will not be confident. Confident वही बंदा होता है जिसमें चीजों को लेके नॉलेज होती है। जब आपको नॉलेज होती है तो आपको चीजों को लेके क्लैरिटी होती है, और जब आपको चीजों को लेके क्लैरिटी होती है तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, Exactly. एंड एक्सपीरियंस करो लाइफ में हर चीज को। अगर SSB में गए हो, रिजेक्ट भी हो गए हो, कोई बात नहीं, दोबारा जाओ। नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे ना तो आप यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। वाई? बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड द थिंग। तो लाइफ में कोई भी चीज छोड़ो मत, हर चीज को एक्सपीरियंस करो। जब Yes. तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आप उस चीज में से निकलोगे नहीं, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, या यस शिवम, बाय वर्किंग हार्ड ऑन इट, वेरी ट्रू, कि आप हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें, ये यू नो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। True. ठीक है, देन लैक ऑफ पर्सनालिटी भी मैंने बता दिया, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स भी बता दिया, कॉन्फिडेंस नहीं होता है लोगों को नॉलेज नहीं होती है। जो आपके GTO या जो भी आपके इन्विजिलेटर्स हैं जो वहाँ आपको बोलेंगे, उनको जरूर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आधी से ज्यादा चीजें आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी। गाइस, Yes, थिंक ma'am. लाइक एन ऑफिसर। यस ठीक है, मैम। मैम मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। लाइक व्हाट हैपेंड इन वन SSB इज, जैसे PGT से पहले ना GTO सर अब हमको रूल्स बताते हैं कि रेड, मतलब रेड कलर जो होता है उस पे आप क्या है, कुछ भी ना तो खड़े हो सकते हो, ना तो अपने हेल्पिंग मटेरियल्स, फट्टा, बल्ली, रस्सी कुछ भी नहीं रख सकते हो, है ना। तो एक वो ऐसा रूल होता है। और फिर ब्लू, ग्रीन, इनके लिए क्या होता है, आप खड़े हो सकते हो बट अपना हेल्पिंग मटेरियल नहीं रख सकते हो। On green color you can do both things, but in one SSB what they did, उन्होंने क्या, शिवम, यू योर वीडियो इज पॉज्ड। हाँ जी, अब बोलो। एक्चुअली मैम कॉल